दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। हम लोग इस समय पिछोर में हैं और जो शिवपुरी लोकसभा सीट है या कहीं गुना शिवपुरी अशोकनगर लोकसभा सीट है वहाँ पर हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ से प्रत्याशी घोषित किए गए हैं भारतीय जनता पार्टी से। और पहली बार आज़ादी के बाद ऐसा हो रहा है कोई बीजेपी से सिंधिया परिवार से यहाँ पर चुनावी मैदान में आया है। कांग्रेस में थे, हार गए थे। जनता से चर्चा करते हैं। सर स्वागत है। क्या नाम? रमेश सर। क्या स्थिति है शर्मा जी आपकी? यहाँ चुनाव एक तरफा है, सिंधिया जी के मुकाबले कोई नहीं है। और सिंधिया जी आज से नहीं 20 वर्ष से इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उसके पहले बड़े महाराज श्रीमंत माधवराव सिंधिया जी उनने इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। उसके पहले राजमाता विजया राजे सिंधिया उनने इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है और हमेशा ही यह क्षेत्र सिंधिया जी के साथ रहा है। और इस चुनाव में भी पूरा एक तरफा माहौल है और सिंधिया जी रिकॉर्ड मतों से यहाँ से जीते। डेवलपमेंट की बात करी जाए, चूंकि महाराज की ये कहें कि सीट है, जो भी तो इस कुछ हुआ कि नहीं हुआ? केंद्र की जो भी योजनाएं हैं, पूरी योजनाओं का लाभ इस क्षेत्र को मिला है। आज प्रत्येक गांव में प्रधानमंत्री सड़क योजना से छोटा गांव जुड़ा है। 100% विद्युतीकरण इस क्षेत्र में है। केंद्रीय विद्यालय सिविल हॉस्पिटल को 100 बिस्तर का हॉस्पिटल किया है, काम शुरू हो गया है। केंद्रीय विद्यालय खुला है और वो ITI खुली है। जो भी केंद्र की योजना है उनका सबका लाभ इस क्षेत्र को मिल रहा है। सिंधिया जी बीजेपी में आए, मजबूत है पहले से है? कांग्रेस में थे तो ठीक है थे? पहले से मजबूत है, पहले से ज़्यादा मजबूत है। मजबूरी का मानी जा रही बीजेपी में आने की? आप जो बड़े लोग समझे, बड़े लोग आपका क्या चाह रहे हैं? आप तो खुश हो कि नाराज? हाँ, खुश है। खुश हैं। हाँ, वो तो मेयर से जुड़े रहे हमेशा। जो राजमाता साहब का पिताजी काम करते रहे, महाराज साहब का मैंने काम किया, आप बच्चे लोग महाराज साहब का काम करेंगे। मतलब समर्पित है, समर्पित रहे। ऐसा कहा है कि सिंधिया जी के लिए समर्पित? आत्मिक प्रेम है, महाराज साहब से दुख दर्द में काम आते हैं, दिल्ली इलाज कराने के लिए कभी भी काम आते हैं। ये ग्वालियर स्टेट का गांव है, ग्वालियर स्टेट से जुड़े रहे लोग, तो यहाँ सब परिवार के लोग मानते हैं। किसानों को यहाँ बहुत ज़्यादा उन्होंने संबल दिया। राजघाट योजना यहाँ से है। अच्छा। हाँ, राजघाट से पूरे हमारे 100-150 गाँव में सिंचाई होती है। अभी एक और नदी की चल रही है, अगर वो हो जाएगी तो इस यहाँ भी पानी आएगा। पिछोर करार का पूरा सेक्टर जुड़ेगा उससे। तो हर क्षेत्र में महाराज ने काम किया है और महाराज के लोगों का लगाव है, महाराज का भी लगाव है क्षेत्र से। यहाँ पार्टी कोई मायने नहीं रखा, कोई भी पार्टी से हो? पार्टी कुछ नहीं, केवल पहली बार हारे पूरी उसमें। उनका आज तक के रिकॉर्ड से कोई भी यह सिंधिया परिवार ने खड़ा किया वो नहीं हारा। यहाँ पहले महेंद्र सिंह जी कालूगढ़ थे, जी, वो भी हमारे सांसद रहे, महाराज ने खड़ा किया था उन्हें। जी। तो कभी नहीं हारे वो। तो उस समय लहर थी और उसमें इस बार हार गए नहीं महाराज को। किसी भी पार्टी महाराज नहीं हारे। उन्होंने घोषणा करी है कि गुना और शिवपुरी में एयरपोर्ट की बात बोली उन्होंने। हाँ, दोनों एयरपोर्ट स्वीकृत थे। 45 करोड़ का यहाँ खनी है शिवपुरी में और 45 करोड़ का वहाँ। तो पिछोर से हेलीकॉप्टर तो चली जाओ तो ले जाकर करो। नहीं, उन्हें यहीं बैठा के ले गए हम तो हेलीकॉप्टर। ठीक है। और भाई साहब क्या हाल चाल? क्या स्थिति है आपके क्षेत्र की? बढ़िया सब स्थिति। राजा को क्या हो रहा है? कौन राजा को? अब सिंधिया जी को राजा कह रहे हैं। हाँ, तो महाराज कितने से जीत के आ रहा है? बम्पर वोटों से निकलेंगे, बम्पर वोटों से। कोई माहौल पूरा माहौल महाराज डिमांड नहीं है राजा से, महाराज से मतलब भाई सब डिमांड पूरी हो रही है। हम का डिमांड मांगे सब हो रहा है। शांति तो हुई है? शांति बिल्कुल। सुनी गुंडागिर्दी तो नहीं क्षेत्र बिल्कुल खत्म है। और क्या हाल चाल है? बढ़िया। नमस्कार। क्या हो गया बाहर? नहीं क्या स्थिति है युवाओं में? क्या है युवा में? जैसे महाराज को नाम सामने आ नहीं, महाराज का यहाँ से महाराज की ऐतिहासिक जीत होगी। अब तो महाराज के मतलब खिलाफ में कोई खड़ा भी नहीं हो रहा है। मुझे कांग्रेस में प्रत्याशी नहीं मिल नहीं रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। हमें भी ऐसा सुनाई नहीं। बीजेपी का आऊंगा भी थोड़ा ऐसी परिस्थिति थी कि चला गया था एक दिन पहले। अच्छा। नहीं, मेरा तो वैसा भी महाराज की पर्सनल नहीं ऐसा कुछ नहीं। वो तो मित्र मंडली ताल लगे, नहीं दिल से कभी नहीं गया मैं। और भैया का नाम हालचाल? मेरा नाम पवन भट्ट। बढ़िया। पवन, क्या चाहते हो महाराज? मतलब सिंधिया जी अगर जीत के आते हैं तो क्या चाहते हो कि क्या करा दें? सिंधिया जी अगर जीत के आते हैं तो सब में पहले मेरी पहल ये होगी कि युवा जो रोजगार है, बेरोजगार फिर रहे हैं, उनके लिए रोजगार दिलाया है। जैसे आप अहमदाबाद चले आइए, गुजरात चले आइए, यहाँ के जो युवा भटक रहे हैं उनकी पहलापन चाहते हैं उनको यहीं रोजगार मिले। सूरत में गए हो? मैं गया हूँ। कैसे गांव बसे? सूरत में बिल्डिंग पे बिल्डिंग बसी, बुलगांव है, सार्डन थे, बहुत से गाँव हैं। और भाई साहब क्या हाल चाल? महाराज आए तो क्या चाहते?
महाराजा जी यह चाहते कि बहुत अच्छा विकास करते हैं, पब्लिक की सोचते हैं। नहीं सीट तो नहीं की है, लगातार जीतत भी आ रहे, तो मान लो आप फिर से जीत के आ रहे तो क्या करा रहे हैं? अगली बार तो ऐसे कि मोदी लहर थी, हाँ। इस बार भी मोदी लहर है और बम्पर है। इस बार 400 पार की बात 400 पार। कांग्रेस आड़ी हो गई, बिल्कुल एक हते सुबह भी हार गए। कांग्रेस तो विनाश की ओर है। अच्छा हाँ। अब जा हो गई जी, कांग्रेस चली गई, हाँ। बीजेपी में महाराज जीत के आ रहा है, तो इस क्षेत्र के लिए क्या कर रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, क्या डिमांड है? बहुत विकास कर रहे हैं, मान लो अस्पताल विकास भी को है। बार लेकिन जो पता नहीं क्या करा रहे हैं। युवाओं दादा के लिए बताओ। रोजगार। नहीं साहब, महाराज ने बढ़िया काम किया। पिछले इलेक्शन में महाराज यहाँ से हर विधानसभा हारे थे और यहाँ से हम पिछड़ छोड़ में विधानसभा कहूँ साथ नहीं छोड़े महाराज को। महाराज को हमने साथ नहीं जोड़ा, राजमाता को साथ नहीं जोड़ा, ना महाराज को साथ जोड़ा। हम पक्के कट्टर कांग्रेस थे, लेकिन आज हम समझ महाराज की ले रहे कि महाराज को हम वोट देंगे। बहुत शानदार भैया, बताओ अगर महाराज जी जीत के आएंगे तो क्या चाहो कि ऐसे एक काम हो जाए जिससे सब अच्छो हो जाए? कुछ इंडस्ट्री वगैरह डेवलपमेंट हो जाए, जिससे बेरोजगार जो युवा हैं उसमें सेट हो जाएं। और बाकी की महाराज की जो योजना है, ये सारा क्षेत्र महाराज के परिवार की तरह है। यहाँ पे हर व्यक्ति का जो दुख दर्द है, कोई भी परेशानी है, वो कभी जात पात या किसी भी पार्टी नहीं देखते, वो तो निस्वार्थ किसी कोई भी व्यक्ति मुलाकात हो जाए तो सिंधिया जी? हाँ, अभी आने वाले हैं, आपकी भी करा देंगे। चलो चलो आम आदमी भी मिल सकता है, मतलब कैसा कछु नहीं जाएगा भैया, कोई बड़े आदमी है तो मिल नहीं सकता। बहुत शानदार, बहुत शानदार। दादा का हाल चाल? नहर का पानी आ रहा सही से नहीं आ रहा? नहीं जाता, करवाने हैं नहर। चाहता ही नहीं था। सिंधिया जी हाँ तो कह दियो कि नहर करवा दियो। ऐसे हम देता है सिंधिया जी कल जैसे जीते भी पूरी। कांग्रेस को कहा नहीं दो, कांग्रेस को आप प्रत्याशी भी कर रो आया है। यार जन्म देता हम तो देंगे नहीं को दो नहीं खोदा। और बताओ का हाल चाल? मोहन सिन्हा बड़ा से मोहन से परिचय की जरूरत नहीं है हमारा, हमें सही से महाराज से लगाव रहो, और वो राजा घराना हमारा, हम आदिवासी लोग हैं, हमें जन जन कुटी दे। का मांग है राजा से? मांग हमारी ये है कि हम तो उनमें बहुत बड़े खुश हैं। खुश हैं बस भी आगे सोच से खुश हैं और हम भी हर डिमांड पूरी करते हैं, मांगते हैं उनसे हैं। मीडिया पे क्या मांग बताएं? सही है, बहुत शानदार। भैया का हाल चाल? बढ़िया। का स्थिति है सिंधिया जी की टिकट मिलने के बाद? महाराज की तो बिल्कुल एक तरफा ही है। कांग्रेस की तरफ से कोई दिख रहा? कांग्रेस तो डिफॉल्ट रही है, बिल्कुल चल रही। सोनी जमानत वहाँ जब तक वो मौका कांग्रेस की बहुत तो जमा दी जब तक, लेकिन महाराज तो एक तरफा चल रहा है। और का हाल चाल भैया? का हाल चाल है भैया? कुछ चल रही है, बढ़िया है। महाराज से क्या मांग है तुम्हारी? महाराज से मांग यही है हमारी कि जो किसानों के जो किसान परेशान रहते हैं गेहूं के बारे में और फसलों के बारे में नुकसान होता है, तो उनकी सुनवाई होए और हमारा क्षेत्र विकास की ओर जाए। अरे ओलावृष्टि को मैटर आज खुद तो पहुंच गए थे, खेत पे गए। हाँ, तो पैसा लेके भी आए फिर तो उसी भाई हिसाब से तो हम ऐसे नेता चाहने के जो लोगों के बीच में रहे और किसानों की सुने, जो किसानों को फसलों से नुकसान हुआ उनकी भरपाई हो रही है। प्रीतम लोधी है मैदान में कि नहीं है? मैदान में है, सही कर रहे हैं काम काज? बढ़िया काम चल रहा है। प्रीतम लोधी के काम काज से संतुष्ट हो? अभी तो देखो मैं तो ठीक ठाक चल रहा है और आशा यही करता हूँ आगे भी ठीक ठाक चलता रहा, भाईचारे की भावना बने रहे। प्रीतम लोधी पे बोलो कछु। प्रीतम लोधी विधायक बन गए, काम काज ठीक कर रहे हैं? ठीक कर रहा है, बढ़िया कर रहे हैं। ये लड़ाई झगड़ा बहुत कम है, शांति है। शांति है। प्रीतम सिंह जब से बने बिल्कुल शांति है। वे तो नहीं कर रहे? नहीं, बच्चा की बात आई नहीं राकेश बिल्कुल बहुत सही काम कर रहा है। राकेश भाई साहब भी बहुत बढ़िया। इधर कोई नहीं, वो तो प्रीतम लोधी ने खुद मैदान में आके उनको डांटे और अपनी बात करी। नहीं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं प्रीतम भाई साहब। युवा टीम प्रीतम भाई साहब की फैन है, ऐसा नहीं है। मैं तो उनका बहुत ज़्यादा ही फैन हूँ। अभी कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आ गई थी, मेरे दोस्त यार मुझे ले गए थे, लेकिन मैं तो जब से मेरा जन्म हुआ कोई बात नहीं, वापस तो आ गए तो यार। दादा प्रीतम लोधी काम का ठीक कर रहे हैं? नहीं, बढ़िया कर रहा है, अभी तो शांति चल रही है। भैया जरूरी क्या वो है कि हम हॉस्पिटल और स्कूल पे महाराज ध्यान दें कि स्कूल और हॉस्पिटल बिल्कुल नील हैं और प्राइवेट में लोग परेशान हो रहे हैं, गरीब लोग बराबर परेशान हो रहे हैं साहब, और इन सरकारी स्कूल में जरूर ध्यान दें महाराज। हम पिछोर में हैं और लोगों से चर्चा कर रहे थे। नमस्कार।